Hello friends, welcome to my channel Legal Knowledge. कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर कब और कैसे अपॉइंट होता है, आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर जब बहुत सारे मेंबर ऑलमोस्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द मेंबर यानी मैनेज कंप्लेन करते हैं कि रजिस्ट्रार के पास कि सोसाइटी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये एक रीज़न होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि सारे मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं और कोई भी चाहता नहीं है सोसाइटी को चलाने के लिए, कोई टाइम नहीं देना चाहता सोसाइटी में से, और सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर जो हैं रिज़ाइन कर चुके हैं। और तीसरा रीज़न ये है कि सोसाइटी का जो अकाउंट्स हैं वो 1 साल से पेंडिंग है, ऑडिट नहीं किया है, कुछ एजीएम नहीं कंडक्ट किया है, हर साल टाइम पे ली नहीं गई है एजीएम, ये भी एक रीज़न है। और सोसाइटी का जो ऑब्जेक्ट है, वेरी पर्पस ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी जब रजिस्टर होती है तो सोसाइटी का ऑब्जेक्ट होता है कि ये पर्टिकुलर रीज़न से हम सोसाइटी रजिस्टर कर रहे हैं और वो पर्पस ही फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है रजिस्ट्रार के द्वारा। ठीक है, अब जब कंप्लेन जाती है कंप्लेन जब सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर मिलके करते हैं कि सोसाइटी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है और रजिस्ट्रार के पास देते हैं, तब उस समय क्या होता है, कंप्लेन को पहले रजिस्ट्रार देखता है, चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है, वेरीफाई करता है और डिफ़ॉल्ट्स निकालता है, डिफेक्ट्स देता है, उसमें क्या माइल फंक्शनिंग चल रही है, बायलॉग्स को कैसे तोड़े गए हैं, वायलेशन ऑफ बायलॉ जो होते हैं मैनेजिंग ये अपना सोसाइटी एक्ट का जो है उसके सेक्शंस रूल्स वायलेट हुए हैं कमेटी के मेंबर्स द्वारा या अदर मेंबर्स द्वारा, वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रार जो है चेक करेगा। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं अपॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ऑन हियरिंग ऑफ शो कॉज नोटिस के हेयरिंग पे मैनेजिंग कमेटी, if managing committee is unable to manage the society properly or if there is the violation of provision of cooperative society act, then administrator is appointed। मतलब शो कॉज नोटिस के हियरिंग पे मैनेजिंग कमेटी असमर्थ रहती है सोसाइटी रन करने पे, और वहाँ पे मिलता है कि ये सोसाइटी के जो बायलॉज हैं, सोसाइटी के जो रूल्स हैं, वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के जो रूल हैं वो तोड़े गए हैं, तो उस सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपॉइंट होता है रजिस्ट्रार के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो 6 महीने के लिए अपॉइंट होता है और रजिस्ट्रार के रिक्वेस्ट पे वो 6 महीना 9 महीने तक एक्सीड हो सकता है। रजिस्ट्रार अब जब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर लेता है तो एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंट होने पे जो पुरानी कमेटी होती है मैनेजिंग कमेटी, वो डिसॉल्व हो जाती है, खारिज हो जाती है, और डिप्यूटी रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है, या फिर डिप्यूटी रजिस्ट्रार जो है एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड अपॉइंट करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में 3 जो पर्सन होते हैं वो सोसाइटी मेंबर के ही होते हैं, बट और वो जो मेंबर होते हैं 3 मेंबर, वो एग्जिस्टिंग कमेटी के ही 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, इट मीन्स दे शुड बी एग्जिस्टिंग कमेटी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये इस तरह से बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड। ठीक है, उन 3 पर्सन की मदद से मैनेजमेंट जो है सोसाइटी का रन किया जाता है बाय दी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है इन 3 पर्सन के कमेटी के 3 बंदों की मदद से सोसाइटी का मैनेजमेंट को रन करता है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर की नॉलेज के बिना और उसके साइन के बिना सोसाइटी जो है एक भी पेमेंट किसी को भी कर नहीं सकती है। कभी भी किसी को पेमेंट करना होगा सोसाइटी के अकाउंट से तो एडमिनिस्ट्रेटर का साइन लगेगा। ठीक है, अब 9 महीने का मैनेजमेंट जब इम्प्रूव हो जाता है
तब सोसाइटी मैनेजमेंट जो है नई मैनेजिंग कमेटी को हैंड ओवर किया जाता है बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। न्यू मैनेजिंग कमेटी जो है वो होगी इलेक्ट थ्रू इलेक्शन अथॉरिटी, यानी एडमिनिस्ट्रेटर को इलेक्शन करवाना होता है और वो इलेक्शन करवा के एक न्यू कमेटी फॉर्म करते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर को जो है पूरी तरीके से अथॉरिटी होती है सोसाइटी के मैनेजमेंट को रन करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के कंसेंट से सारा काम करता है। मैंने सोसाइटी का सारा काम वो करेगा सोसाइटी का, या फिर वो किसी और से करवाएगा सोसाइटी का काम, जैसे कि उसको अकाउंट क्लर्क अपॉइंट करना है, सीए अपॉइंट करना है, तो वो ये सारी चीज़ें विद द कंसेंट ऑफ रजिस्ट्रार कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर को ऑलमोस्ट सारी अथॉरिटी होती है सोसाइटी के अकाउंट को, मैनेजमेंट को, डे टू डे अफेयर्स को रन करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट होगा सोसाइटी में, तो उसके कुछ चार्जेस होंगे, उसकी सैलरी होगी, तो वो सैलरी जो है होगी वो रजिस्ट्रार फिक्स करेगा, और उसकी सैलरी जो है एडमिनिस्ट्रेटर की सोसाइटी के अकाउंट से पे की जाएगी। अगर समझो उसकी सैलरी 5,000 है तो सोसाइटी के अकाउंट में से 5,000 लिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटर को दिया जाएगा। तो ये है सारा कार्यकाल कि एडमिनिस्ट्रेटर कब अपॉइंट होता है और किस तरीके से अपॉइंट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है। तो मुझे लगता है ये जानकारी मैंने आपको दी है, ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी साबित होगी। जैसे कि आजकल सारे बंदे ऑलमोस्ट सारे लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। धन्यवाद। Thanks for watching. Please share, subscribe and like.